फीजी में बागेश्वर सरकार ने बजा दिया डंका, सनातन विरोधियों की लगाई लंका। कि तुम 13,000 किलोमीटर की दूरी पर जरूर भारत से हो, पर हिंदुत्व के बहुत करीब हो। फीजी वाले बच्चों को क्यों सताती है गुरुजी की चिंता, लाइव कैमरे पर किया खुलासा। इनके जो बच्चे हैं वो बदल रहे, बिगड़ रहे, न जाने कहां कहां जा रहे। चादर फादर वालों को दे डाली 7 समुंदर पार से चुनौती, खुलकर दी चेतावनी। पब्लिक दर्पण न्यूज पर देखिए कैसे फीजी में बागेश्वर सरकार को डिप्टी पीएम ने बताया ग्लोबल लीडर, किस तरह से सबने किया तिरंगे को सलाम। बागेश्वर सरकार का एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान में किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन अब वही बागेश्वर सरकार विदेशों में भी ऐसा डंका बजा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर हर सनातनी का सिर ऊंचा हो रहा है। सभी सनातनी अपने आप पर और बागेश्वर सरकार पर गर्व कर रहे हैं, क्योंकि फीजी में सनातनियों के हीरो वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा कारनामा किया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देश का दूसरे नंबर का नेता यानी कि प्रधानमंत्री खुद बागेश्वर सरकार का स्वागत कर उन्हें ग्लोबल लीडर के खिताब से सम्मानित कर रहा है। तो वही गुरुजी ने फीजी की धरती से चादर फादर वाले मंद बुद्धि मदरसा छापों की तो मानो ठठरी बांध कर रख दी है। गुरुजी ने खुले मन से ऐसा कुछ कहा जिससे लाखों लोगों में जोश भर आया। तो क्या कुछ किया फीजी में, किस तरह से गुरुजी ने पंचर पुत्रों की ठठरी बांधी और क्यों उसे फीजी वालों के बच्चों की चिंता सताती है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। तो दोस्तों, बागेश्वर सरकार इन दिनों फीजी की धरती पर सनातन और हिंदुस्तान का झंडा बुलंद कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह से लोगों ने गुरुजी का शानदार स्वागत किया। तो वही अब आप देखिए कि किस तरह से फीजी के डिप्टी पीएम ने बागेश्वर सरकार का स्वागत किया। इतना ही नहीं, उन्होंने लाइव कैमरे पर गुरुजी को ग्लोबल लीडर तक बता दिया, साथ ही जय श्री राम जय हनुमान का उद्घोष भी किया। Sri Dhirendra Krishna Sastry, featuring a global leader, Bageshwar Dham Sarkar, whose presence and grace illuminates these events. तो देखा आपने किस तरह से फीजी की सरकार सनातन के आगे नतमस्तक है। और अब तो आपको ये भी बताते हैं कि गुरुजी ने किस तरह से सनातन विरोधियों को फीजी से ललकार लगाई है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि गुरुजी लाइव कैमरे पर साफ शब्दों में कहते हैं कि बहुत से लोगों ने कुछ सनातनियों को बहला फुसलाकर सनातन से अलग कर दिया है। ये शब्द साफ तौर पर धर्म परिवर्तन कर लोगों को बहलाने वाले मदरसा और मोमबत्ती छापों के लिए थे। जहां सोए हुए जिन हिंदू लगातार धर्मांतरण करके दूसरे मजहब में विशेष शक्तियां देख रहे थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए बागेश्वर बालाजी आज पूरे भारत के साथ पूरी दुनिया में एक नया मैसेज जा रहा है कि बहुत साल पहले तुम्हारे पूर्वज भारत छोड़कर जरूर फीजी आ गए, पर आज भी तुम्हारी रंगों में भारत बसते हैं। और तुम लोगों का ये पागलपन, अक्खड़पन, फक्कड़पन और सनातन के प्रति प्यार देख करके हमें लग रहा कि तुम 13,000 किलोमीटर की दूरी पर जरूर भारत से हो, पर हिंदुत्व के बहुत करीब हो। सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुजी ने इसके बाद फीजी के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि मुझे तो यहाँ के लोगों के बच्चों की चिंता भी सताती है, क्योंकि इनके बच्चों का मन भटक रहा है और कुछ विधर्मी उसका फायदा उठाना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा कि बस इसी चिंता में हमें पूरी रात नींद नहीं आई। आज हमको पूरी रात नींद नहीं आई। हमको यहाँ की बहुत चिंता है कि हमारे फिजी में जितने भी हिंदुस्तानी रहते हैं, इनके अंदर से हिंदुत्व और हिंदी गायब ना हो जाए। इनके जो बच्चे हैं वो बदल रहे, बिगड़ रहे, न जाने कहां कहां जा रहे। तो हमको चिंता बहुत सताई, लेकिन हनुमान जी की कृपा, हम 3 दिन तक तुम्हारे प्राण खाएंगे। तो क्या आपने पहले किसी धर्म गुरु को इस तरह सनातन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए देखा है? लेकिन बागेश्वर सरकार तो हमेशा ही अपने सनातनी भाइयों के लिए तैयार रहते हैं। और फीजी जाकर तो उन्होंने ये भी बता दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि वो चाहे हिंदुस्तान में हो या फिर किसी अन्य देश में, उनका हिंदू राष्ट्र का सपना कभी फीका नहीं पड़ेगा और वो इसके लिए जी जान से लगे ही रहेंगे। अब आप इस मुहिम में कितना समर्थन करते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल यादव की रिपोर्ट।